हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से हुई और कब तक चली। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो शुरुआत है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की जो काल है वो चला। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए, तो हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में पूरे 5 वंश हुए हैं। अब दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हैं उनमें जो पहला वंश है उसका नाम है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत की जो पहला वंश है गुलाम वंश नाम है, और जिसे हम ममलूक वंश भी कहते हैं, इलवरी वंश भी कहते हैं, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। अब जो संस्थापक है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो भाई गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब बोलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, तो आइए हम जानेंगे सबसे पहले कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वह महमूद गौरी के जो हैं वो गुलाम थे। कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब जो है यह गौरी का गुलाम था, यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में सिपह सलाल के हैसियत से शासन किया। इसने लाहौर को अपना राजधानी बनाया। सिपह सलाल का मतलब क्या होता है? सिपह सलाल का मतलब होता है कि राजा के बाद का जो पद होता है उसे सिपह सलाल कहते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने बादशाह की कुर्सी पर ना बैठकर उसके बगल में एक कुर्सी बनाया जिसे हम प्लास्टिक का कुर्सी कह सकते हैं, और वह बादशाह की कुर्सी पर ना बैठकर सिपह सलाल की कुर्सी पर बैठा। सिपह सलाल वह होता है जो राजा के बाद सब कुछ वही होता है। तो राजा तो था नहीं, तो सिपह सलाल जितनी भी जो राजा की शक्तियाँ थी वह सिपह सलाल के पास ही थी। मतलब कि यह जो सिपह सलाल के पास ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उस पर सारी शक्तियाँ उसी के पास थी। लाखों का दान देने के कारण इसे लखबख्श भी कहा जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह लाखों का दान करता था, जिसके वजह से उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इसका जो प्रतिद्वंदी था, जब ऐबक राजा बन रहा था तो उसका 2 प्रतिद्वंदी थे, एलदौज और कुबाचा, जो कि महमूद गौरी के ही गुलाम थे। ऐबक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर सभी प्रतिबंधियों को शांत कर दिया। इसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा पुस्तकालय में आग लगा दिया। जो बख्तियार खिलजी है, जब वो बंगाल को जीत कर लौट रहा था तो किसी ने बता दिया कि नालंदा में एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर विदेशों से पढ़ने बच्चे आते हैं। तो चाइना से पढ़ने बच्चे आते हैं, कई देशों से पढ़ने बच्चे आते हैं। तो उसे यह सुनकर उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। वहाँ एक बहुत बड़ी पुस्तकालय थी, उसे भी जला दिया गया। इसके शासनकाल में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा गया। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी ऐबक ने ही रखी थी। तो ऐबक ने इसके शासनकाल में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। उसके बाद इधर आते हैं तो देखिए इसने अपना गुलाम इल्तुतमिश से बेटी का विवाह कर दिया और उसे इलाहाबाद का सूबेदार बना दिया। इसका एक गुलाम था जो कि इलाहाबाद में ही रहता था, इल्तुतमिश नाम था उसका। उसने इल्तुतमिश से अपनी बेटी का विवाह कर दिया और उसे इलाहाबाद का सूबेदार बना दिया। सूबेदार मतलब कि एक शहर का उसे सूबेदार बना दिया कि जाओ तुम अब उधर शासन व्यवस्था संभालना। 1210 ईस्वी में योगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई और इस प्रकार से ऐबक की कहानी खत्म हो गई। 1210 ईस्वी में चौगान जो खेल होता है वो आज के ज़माने का पोलो, जिसे हम पोलो कहते हैं, पोलो खेलते समय वह घोड़े से गिर गया और उसे पत्थर पर गिरने के कारण उसका सिर फट गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका एक बेटा है जिसका नाम है आराम शाह, जो 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक शासन करता है। इसका शासनकाल बहुत छोटा होता है, यह मात्र 8 महीने के लिए ही शासन करता है। यह ऐबक का पुत्र था। 8 माह के शासनकाल के दरमियान या काल में इल्तुतमिश के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और इस प्रकार से आराम शाह की कहानी खत्म हो गई। इल्तुतमिश कौन था, तो यहाँ पर हम जाने थे सबसे पहले कि इल्तुतमिश कौन था। तो इल्तुतमिश जो है इलाहाबाद का सूबेदार था और उसके द्वारा आराम शाह की मृत्यु हो जाती है। अब आगे के क्लास में हम जानेंगे इल्तुतमिश के जो कहानी है 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक, जो इसका जो पीरियड था ये बहुत ही लंबा था।